दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको अप्रैल 22 को नैब गिरफ्तार कर लेगी या नहीं, क्या इसके यानी प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक मुख्तसर सी हिकायत सुना लूँ। कहते हैं कि किसी स्टेट का कोई राजा था और बड़ा तवैम परस्त था। उसके यानी बाज़ जो इनफार्मल मशीर थे उन्होंने उसे बताया कि आपकी जो रियाया है, आपकी जो रियासत है ये खुशहाल नहीं है, इस सिलसिले में कुछ करें। तो उन्होंने एक जोशी को बुलाया जो समझ लें कि रॉयल जोशी था क्योंकि ये रिवाज रहा है सदियों, अब भी है किसी हद तक। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के करीब एक छोटी सी बस्ती है, सुना है, वहाँ पर ज्योतिषन रहती है तो बहरहाल ज्योतिषी को बुलाया गया तो उस ज्योतिषी ने बिलाखिर ये नतीजा निकाला कि महाराज को कहा कि आप जनाब अपने वज़ीर-ए-आज़म को बदल दें। लिहाजा उस वक़्त दीवान कहते थे, अपने दीवान को बदल दें और उसके लिए कोई ऐसा दीवान लाएं जो इस मुल्क की काया पलट दे। तो महाराज ने ये पूछा कि फिर वो कौन सा दीवान हो सकता है। तो उसने कहीं ज्योतिषी ने इशारा कर दिया होगा, कोई राहो रस्म कहीं होगी कहीं कि और कोई वे आउट नहीं है, तो यही एक शख्स नज़र आता है आपको, तो इसको बस बना दें। तो महाराज ने ना उस बंदे को ढूंढ के बना दिया, अपना दीवान मुकर्रर कर दिया। अब दीवान साहब ने तो कभी कुछ किया नहीं था, बस ये ज्योतिषी का कमाल था कि वो उस सीट पर बरजमान हो गया और तवैम परस्ती थी महाराजा की। अब उसे कुछ आता जाता तो था नहीं कि करे वो क्या। तो बिलाखिर उसने ऐसा किया कि जो उसके हत्थे चढ़े, जहाँ उसका बस चले, वो गिरफ्तारियाँ उसने शुरू कर दी। तो एक शख्स को, वो खासा समझदार आदमी था, तो उसने पूछ ही लिया कि अपना आखिर दीवान साहब को हमें बताएं तो सही कसूर क्या है। तो वो दीवान साहब हैं, शायद वो टीका शीका लगाते थे, तो वो कहने लगे कि वेखो ना कसूर होवे ना होवे, हुण दीवान मैं भी तो कुछ आखिर करना ही है ना। तुम्हारा कसूर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मेरा इख्तियार नहीं है तो लिहाजा उसने पकड़ धकड़ जो है वो अपनी जारी रखी। इसी तरह की सूरत हाल है कि मौजूदा हुकूमत जब से आई है, हालांकि उसके लाने वालों ने ये तकरीबन यकीनी बात बनाई कि मिर्ज़ा यार फिरने के लिए गलियां सुंजियां हो जान इसके बावजूद वो मिर्ज़ा यार जो है वो लड़खड़ाता रहता है हर वक्त गली में। तो बहरहाल आपने देखा कि कम व बेश सारी जो मौसर अपोजिशन हो सकती थी, मौसर इस सेंस में कि एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट मुमकिन थी, तो उनको पस ज़िंदान रखा गया। सबको एक एक करके गिरफ़्तार किया गया और किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, जितना भी हो सकता है उनको पाबंद सलासल रखा गया। और बिलाखिर वो महाराज ने कहीं कुछ छोटे मोटे काजी भी मुकर्रर कर रखे थे। तो काजियों को बाज़ औक़ात ये ख्याल, कभी उन्हें भी एहसास हुआ कि यार आखिर ऐसे भी बैठे हैं। तो बहरहाल जब वो ग़ज़ो ग़ज़ब कम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता सारे रहा हो गए। आज तक कोई केस नहीं बना सके कोजंद अंदाज में, ऐसा कोई केस कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो मारूफ तरीका है, उसके टेस्ट पर पूरा उतर सके और उन्हें एक मारूफ तरीके से कन्विक्ट किया जा सके। तो लिहाजा आपको पता है इस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को अक्टूबर 2018 में गिरफ़्तार किया गया था। साफ़ पानी केस, फिर आशियाना हाउसिंग स्कीम और
फिर यह भी कहा गया कि एक नाले पर पुल क्यों बनाया है, उससे आप भी गुजरते थे, इसका मतलब आपको फ़ायदा हुआ, तो लिहाजा अनड्यू मुफाद है ये आपने उठाया। तो बिल आखिर काज़ीउल कुज़ा जो हैं या लेसर लेवल के काजी, उन्हें होश आया या रहम आया, जो भी कह लें, या ढील उन्हें मिली, तो उन्होंने फरवरी 2019 में उन्हें रिहा कर दिया ज़मानत पर। लेकिन वो दिन और आज का दिन अब भी, यानी रिहाई को भी साल से ऊपर गुजर गया है, 14 महीने गुजर गए हैं, लेकिन ना कोई सबूत मिला, ना कोई ट्रायल अपने इंजाम को पहुंचा, ना ही सीरियसली ट्राई किया गया, यानी केस को परसू किया गया। लिहाजा अब नई सूरत हाल डेवलप हुई, कोरोना आ गया, तो अब उन्होंने एक और थिएटर लगा लिया। इसमें अब ये बात कमोबेश तय है कि नैब फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेगा। ये ऐन मुमकिन है कि 22 तारीख को न करे, जिस दिन का उन्होंने कहा है, बाकायदा उन्होंने इलामिया जारी किया है, प्रेस रिलीज़ जारी की है कि अगर आप 22 तारीख को नहीं आते तो हम यानी वो कहते हैं कि कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा, मतलब ये है कि हम गिरफ़्तार करेंगे। तो यानी वो जाएगा तो फिर भी गिरफ़्तार करेंगे, नहीं जाएगा तो फिर भी गिरफ़्तार करेंगे, यानी गिरफ़्तारी यकीनी है, जाएं या ना जाएं, केस बने ना बने। वो कहते हैं कि बड़े अहम सवालों जवाब हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो शहबाज शरीफ जो है उन सवालों पर बैठा हुआ है, जवाबों पर बैठा हुआ है, हमें देता नहीं है, हमें सबूत नहीं देता। बंदा पूछे सबूत तो तुसी खुद लियाने ने, यानी जो आम तौर पर अलज करता है, चाहिए तो ये कि सबूत वो खुद पेश करे। और ये भी आपको पता होगा कि अतर मिन अल्लाह जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके रिसेंट उनकी सरबराही में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें बड़ी यानी उसके पैरामीटर्स तय हैं कैसे अरेस्ट करने के। लेकिन कौन पूछता है जब चीफ जस्टिस खोसा हो, साकिब निसार हो, या अब ये ट्रेन शाह हो, या साकिब निसार सानी हो, तो छोटे अदालतों को कौन पूछता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी अदालत है लेकिन ट्रेन शाह के लिए छोटी है, लिहाजा उन्हें फ़िक्र और है तो उन्हें और वो ड्रामा रचा रहे हैं, जहाँ पर कुछ करना चाहिए वहाँ पर नहीं करना। तो बहरहाल शहबाज शरीफ को यानी हमारा गुमान है, ज़ाहिर है वही बात कि हम कुछ ज्योतिषी नहीं हैं हम तो तखमीन-ओ-ज़न के बंदे हैं, जो देखते हैं उस पर अपना तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं, नताइज अख़ज़ करते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। एक शुनीद है कि शहबाज शरीफ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस वजह से है। जबकि मेरा गुमान ये था कि ठीक है, हो सकता है कोई ग्रीन सिग्नल भी मिला हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। यानी मैं इसका इनकार नहीं करता कि कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इकरार भी नहीं करता, यानी कोई एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। टैसिट अप्रूवल हो सकती है। तो बहरहाल आने का फ़ैसला बुनियादी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में उनकी सियासत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता अगर दोनों मियाँ बरादरान बैरून मुल्क रहते। इस वजह से शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त आकिलाना और सियासी बसीरत का मुजाहरा किया कि वो वापस आ गया। लेकिन वापस आने में ज़ाहिर है अपने रिस्क हैं, लेकिन ना आने में जितना नुकसान था वापस आने में वो नुकसान नहीं है। वक्ती एक मुश्किलात हो सकती हैं, जैसे कि नैब गिरफ़्तार कर सकता है। तो बहरहाल 4 वजूहात हैं जिस वजह से हुकूमत ये काम करना चाहती है, और हुकूमत से मुराद यही है कि उनके टूल्स जो हैं, तो जो जावेद इकबाल है नैब का सरबराह, असल में वो ऐसा एक यानी समझ लें कि बेज़मीर किस्म का तोता है जिसकी जान बाज़ वीडियोस में है और वो वीडियोस जो हैं वो ज़ाहिर है मौजूदा हुक्मरानों के पास भी हैं, और वो जो गहरे डीप हुक्मरान हैं उनके पास भी हैं। लिहाजा वो दोनों का नौकर है। तो ज़ाहिर है फ़िलहाल वो इन के हाथों में खेल रहा है, और उसे खेलने का शौक़ भी है। वो कभी इसके मज़ाहमत करता भी नहीं है कि असल में बुनियादी तौर पर एक घटिया आदमी है जिस तरह खान साहब है। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग के लीडर्स शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म, और इसके अलावा मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब और एक दूसरे रहनुमा मुसद्दिक़ मलिक, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया है कि
अगर सवाल जवाब करने हैं नायब ने तो उनको बराह रास्त लाइव नशर किया जाए कि वो क्या पूछते हैं और शहबाज शरीफ क्या जवाब देता है। और इसके अलावा उन्होंने ज़ाहिर मज़ीद ये बात की है कि हुकूमत जो है वो विक्टिमाइज़ करती है अपोजिशन को। पहले भी केसेस बनाए बेबुनियाद थे, अब फिर बना रही है। और नायब को साथ ये भी नायब से मुतालबा किया कि वो इस आटा चीनी के चोरों के मुतल्लिक भी कोई कार्रवाई पाए। यानी इमेजिन करें, लोगों को कहा गया कि 24 तारीख को इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, लेकिन चीनी चोर जो हैं, आटा चोर जो भी ठग हैं, ठगों की एक काबीना में उनको फिर बेहतर पोजीशन है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हज़रत इमरान साहब ने प्रोवाइड की हैं, लेकिन गिरफ्तारियां किसी और की हो रही हैं। अजीब बात है ना। तो बहरहाल 4 वजूहात हैं हुकूमत का ये इक़दाम करने के पीछे। एक तो यह है कि शहबाज शरीफ ने वापस आते ही एक मौसर आवाज़ बना इस कोरोना वबा के हवाले से, और हुकूमत के पैरेलल समझ लें कि एफर्ट्स करता नज़र आया। तो जब वो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और एक बड़ी अहम पार्टी का सरबराह होने के नाते एक्टिव होता है, तो बदसूरतों को अपनी बदसूरती आईने में नज़र आती है। तो हुकूमत लगता है कि ये तो लाइमलाइट सारी ले गया, सी कितने गए जी। और दूसरी ये है कि जब वो एक आज़ाद शहबाज शरीफ जो पाबंद सलासल ना हो, तो वो जब मुतरक होता है तो ज़ाहिर अपोजिशन में जान पड़ती है, उनमें आपस में रब्तो ज़ब्त बढ़ता है। और इस तरह से हुकूमत करने जोगी तो है कुछ नहीं, ना करना चाहती है ना वो कर सकती है। ये उनकी समझ लें कि एक DNA में ये डिसेबिलिटी है, ये नेचुरली इंस्टॉल्ड मामला है, लिहाजा वो कर कुछ नहीं सकती। तो वो गोया उनको गिरह लग जाता है कि वो लाइमलाइट में नहीं आती, पीछे चली जाती है, बल्कि वो ज़ाहिर है फिर एक लग़व अंदाज से रिएक्ट करती है, तो और उनका बुरा इमेज डेवलप होता है। तो ये यानी उसकी एक्टिविटीज़ का नुकसान है। फिर ये एक डाइवर्जन टैक्टिक है कि ज़ाहिर है यानी जो हुकूमती नाअहली है इस ख़ास तौर पर इस वबा में और मईशत के मैदान में, उससे गोया ख़बरों का फोकस जो है किसी हद तक मुंतकिल होने का इम्कान होता है या तकसीम हो सकता है कम अज़ कम। और उसके अलावा चौथी वजह यह है कि इस तरह जो शहबाज शरीफ एक्टिवली एक पॉजिटिव काम अवाम और अपोजिशन के हवाले से कर रहा है, तो इस तरह उसकी एफर्ट ज़ाहिर है फिर अपना आप बचाओ के हवाले से मुंतकिल हो जाएंगी ना भी अरेस्ट हो तो आओ जाओ जवाब सवाल इसी चक्कर में रहें ताकि वो काम ना कर सके। लिहाजा वो काम नहीं करेगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, और क्रेडिट जो है वो हुकूमत ये समझती है कि कोई कुछ ना करे तो हम शोर मचाते रहें तो फिर हमारा ही क्रेडिट है। तो लिहाजा ये 4 वजूहात हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन इसके साथ एक 5वीं भी आप ऐड कर सकते हैं, और वो भी बड़ी अहम है कि इस वबा की वजह से हुकूमत ये उसे गारंटी हासिल है कि कोई लॉन्ग मार्च मोबिलाइज नहीं हो सकता, कोई मैसिव प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कोरोना है तो गोया कोरोना खान साहब के खबासत को बढ़ाने का एक फैक्टर डेवलप हो गया। तो लिहाजा कोरोना की वजह से खान साहब को यानी ये एज हासिल हो गया कि ज़ाहिर है मैसिव प्रोटेस्ट में अवाम करीब होते हैं, लिहाजा वो लॉन्च नहीं होगा, और इस तरह गोया खान साहब को इम्यूनिटी हासिल हो गई। और फिर मईशत का खाना ख़राब इतना कर दिया है, ख़त्म उसका सत्यानाश फेर दिया है कि अब कोई सेन बंदा इस आतिश में, इस आग में, इस आतिश कदे में कूदना नहीं चाहता अनलेस के एस्टेब्लिशमेंट वाले उससे बात करें और 2 टोक अंदाज में ये यकीन दहानी कराएं कि हम विशेटिंग रोल नहीं करेंगे, हम अपनी खबासत का इजहार और इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है ये उन्हें बहुत अजीज़ है, वो इसके बगैर वो भी नहीं रह सकते ये उनके जीन्स में है, लिहाजा ये मामलात है।
अब एक सवाल ये उठता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ यकीन दहानी नहीं थी? मेरा गुमान ये है कि कुछ टैसिट यकीन दहानी हो सकती है, एक्सप्रेस नहीं थी। लेकिन एक्सप्रेस सपोज अगर हो तो उसका मतलब ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट एक डुप्लिसिटी से या डबल रोल से काम ले रही है, या फिर खान साहब और उनके दरमियान इख्तलाफात है। ये मुअख्खरुल ज़िक्र मामला जो है ये ज़्यादा करीने कयास है कि खान साहब के साथ बहरहाल वो जो उनका एक हनीमून या रोमांटिक मामला था या पैदा किया गया था, जो भी आप उसको कहें, वो तो है ख़त्म हो चुका। लेकिन अब वो अपने फ्रॉड का खुद शिकार हैं, अपने जाल में फंसे हुए हैं कि अगर इसको रखें तो ज़ाहिर कश्ती डूब रही है, इसको कैसे ना रखें कोई अल्टरनेट नहीं है। और फिर उससे भी आगे ये है कि उनकी यानी ये जो बदकिरदारी और पाकिस्तान के अवाम के मुकाबले में अपने आप को ऊपर रखने का जो उन्हें एक उनके ज़हन में समाई हुई एक खबासत है, एक सौदा है, वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। ये बिल्कुल उसी तरह का एक्शन रिप्ले है कि एक और न्याजी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, ए के न्याजी, लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी, वो उसने इस फौज का सत्यानाश फिरवा दिया, इस मुल्क को यकलख्त यानी दो लख्त करवा दिया। वहाँ पर उसे चपेटें पड़ रही थी, यानी बांग्लादेश जो अब है वहाँ पर जनरल न्याजी को चपेटें पड़ रही थी, और इधर इस हमारी फ़ौज का सरबराह जो है वो नशे में धुत होके अपनी सदारत को प्रोलॉन्ग करने के चक्कर में फिरता था, कहता था कि मैं ही ऐसे ही रहना है। यानी कोई तबाही और उस बदबख्ती की हद है ना। इमेजिन करें कि मुल्क भी टूट गया, फ़ौज को वहाँ पर समझ लें कि मुर्गा बनाया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं रहना। यही बात अब है कि मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत का खाना ख़राब हो गया, यानी इंतज़ामी, मुआशी और अखलाकी और सियासी बुरान दर बुरान है, और अवाम जो हैं वो चीख और चिल्ला रहे हैं। लेकिन अहले सोमनाथ जो हैं वो फिर भी अपने भगवान होने पर इसरार है कि हमारी मातहती में जो आना चाहे वो आए, और ज़ाहिर है उनकी मातहती में अब फौरी तौर पर तो आने के लिए कोई तैयार नहीं है। कि ये एक डबल वहमी है ना कि एक तरफ उनकी मातहती है और दूसरी तरफ सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। यानी वो खांड भीड़ भाग भरी तो दौड़ कुटाए जुम्मा है जी। तो इसके साथ ही आप देखें ये मंजरनामा डेवलप हो रहा है। शहबाज शरीफ कायदे के खिलाफ बहुत जल्द फिर एक दफ़ा बिहाइंड दी बार्स होने का इम्कान है 22 अप्रैल को, या उसके फ़ौरन बाद कहीं किसी वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है। आपको अगर हमारे प्रोग्राम पसंद हो तो सब्सक्राइब फरमाएँ, शेयर फरमाएँ और लाइक करें। और अब हमें इजाज़त दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़।